बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अरबाब अली। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर तर्जुमतुल कुरान चैप्टर नंबर 4 यानी सूरत तौबा के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1, सूरत तौबा को सूरत बरात क्यों कहते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 114 पर ये ऊपर की तरफ ये रहा। सूरत बरात इसलिए कहा जाता है कि बरात के मायने यहाँ से लेकर बेनियाज और कता ताल्लुक है यहाँ तक। सवाल नंबर 2, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन का क्या किरदार था? इसका जवाब पेज नंबर 15 पर है। पेज नंबर 115 पर ये यहाँ से मुनाफिकीन ने अपने मुसलमानों को बदल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मौजूमी इरादे में कामयाब ना हो सकी। पहले आपने ये लाइन लिखनी है, उसके बाद नीचे से आपने लिखना है गज़वा तबूक में मुनाफिकीन अपने रवैये की वजह से बिल्कुल नुमाया हो गए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी को इसके तमाम मुनाफिक साथियों समेत लश्कर से निकाल बाहिर किया। यहाँ तक पहले आपने ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद आपने नीचे की यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है। ठीक है। सवाल नंबर 3, गज़वा तबूक का सबब क्या था? पेज नंबर 115 पर इसका जवाब है। यहाँ से लेकर फतह मक्का और गज़वा हुनैन के बाद ख़त्म करने का इरादा रखता है यहाँ तक। सवाल नंबर 4, गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? इसका आंसर पेज नंबर 115 पर है। यहाँ पर ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि मुल्क शाम जाकर कैसे रूम की अफवाज से मुकाबला करना है। पहले आपने ये लाइन लिखनी है यहाँ से, उसके बाद अगले पेज पे आ जाना है 116 पर ऊपर की तरफ। यहाँ दूसरी लाइन आपने लिखनी है माह रजब यहाँ से लेकर यहाँ तक रवाना हुई। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन है इस्लामी लश्कर ने 500 मील, ये वाली लाइन लिखनी है आपने यहाँ तक। चौथी लिखनी है आपने ये वाली, और पांचवी नीचे वाली गज़वा तबूक के लिए मुसलमानों की जंगी फहमचोरी ने यहाँ से पुष्ट हो गई यहाँ तक। आपने इसको पॉइंट की सूरत में नहीं लिखना, आपने इसको लिखना पैराग्राफ की सूरत में ही है। मगर अगर आप सारा कर सकते हैं तो आपको मेरा मशवरा है कि इधर वाली लाइन भी कर लें और ये पूरा पैरा कर लें। अगर आप नहीं कर सकते सारा तो पहले आप ये वाली लाइन करें, उसके बाद इधर का ये जो पैरा मैंने जिस तरीके से लाइन वाइज किया है, पहले ये लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, फिर नीचे ये वाली, फिर सारी लाइंस, मतलब कि 5 लाइंस तकरीबन बनती हैं। तो आप ये इस तरह से कर लें, ईजी रहेगा। सवाल नंबर 5, गज़वा तबूक से क्या नताइज हासिल हुए? इसका आंसर है पेज नंबर 116 पर। 116 पर यहाँ पे है, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी। मुसलमानों को गज़वा तबूक की तैयारी से अंदाज़ा हो गया कि वह रूम और ईरान जैसी हुकूमतों का मुकाबला भी कर सकते हैं। पहले ये लाइन लिखनी है आपने यहाँ तक, फिर सेकंड आपने ऊपर से लिखनी है अलिया के रईस यूहना ने जजीर, ये वाली लाइन लिखनी है कबूल किया यहाँ तक। थर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। फिर आप लास्ट में ये लिखनी है ये फोर्थ वाली लाइन, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड यहाँ से यहाँ तक कबूल किया तक, थर्ड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फोर्थ लिखनी है इर्द गिर्द की यहाँ से लेकर बैठ गई यहाँ तक। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों? ये मैंने जो लिखे हैं इसकी जो काउंटिंग लिखी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप इस तरह से निशान लगा दें। सूरत तौबा का मरकज़ी मजमून क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 117। सूरत तौबा का मरकज़ी मजमून मुशरिकीन से अल्लाह ने बरात यानी ला ताल्लुक़ का इजहार, कफ़ार का हरम शरीफ से निकाला जाना और मुनाफिकीन की रुसवाई है। सवाल नंबर 7, सूरत तौबा के शुरू में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है? इसका आंसर है पेज नंबर 117 पर ऊपर की तरफ। यहाँ से सूरत तौबा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसके आगाज़ में यहाँ से लेकर अमान की तालीम है यहाँ तक। सवाल नंबर 8, सूरत तौबा में मस्जिद की निगरानी के लिए किस चीज़ को लाजिम करार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पेज नंबर 117 पर है। सूरत तौबा के मज़ामीन को नकात की सूरत में यूँ बयान किया जाता है। इसका दूसरा नकात है मस्जिद की तमीर और निगरानी के लिए ईमान कामिल को लाजमी करार दिया गया है। सवाल नंबर 9, सूरत तौबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क्या फजीलत आई है? इसका जवाब भी पेज नंबर 117 पर ही है, ये रहा।
دوران ہجرت کار سود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 10، سورۃ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 118 پر، پیج نمبر 118 پر، یہ یہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول یہ یہاں سے لے کر کر دے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو سورۃ توبہ کے اندر جو آیت ہے 75 to 76 اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ اتنا لکھ لیں یہ بھی بہت ہے۔ یہاں پہ یہ ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک روگردانی کرنے والے یہاں تک۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ اتنا ہی اگر لکھ لیں گے تو بہت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیں۔